फरवरी में स्नेक प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, पत्तियां पीली पीली सी हो रही हैं या पत्तियां सिकुड़ी सी हो रही हैं। कई बार पत्तियां कटी फटी सी हो जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार क्या होता है कि उचित देखभाल न करने पर पत्तियां पीली भी हो जाती हैं और पत्तियां झुकने लगती हैं। जो हम गलतियां करते हैं उनके कारण हमारा ये पौधा मरने से लगता है। कुछ काम अभी कर लें तो आपका पौधा जो है अप्रैल आते ही पोट जो है पौधों से भर जाएगा, ढेरों बेबी प्लांट निकलेंगे, आपका पौधा बुशी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त निलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी ट्रांजिशन मंथ होता है, यानी कि बदलाव का महीना होता है। सर्दी में ये पौधा डोरमेट अवस्था में गया हुआ होता है, इसलिए फरवरी आते ही जब हम इसे बूस्ट करेंगे तभी ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। तो कुछ काम हमने अभी कर लेने हैं। सब जो स्नेक प्लांट है इसमें ढेरों बेबी प्लांट हमने कैसे लेने हैं, इसके लिए हम 3 काम करेंगे। देखिए, पहला काम है जो है इसमें पोट जो आपने लेना है बहुत टाइट लेना है। जैसे कि एक ही पोट में कई सारे पौधे लगे हों या एक ही पौधा लगा है तो आपने छोटा पोट लेना है। उससे क्या होगा कि रूट्स बाउंड होंगी और रूट्स बाउंड होकर इसमें बेबी प्लांट निकलेंगे। दूसरा काम है, देखिए इसकी पत्तियों को आपने साफ करना है, क्योंकि इस महीने में इसके ऊपर स्पाइडर माइट, एफिड्स और मिलीबग का अटैक होने का डर रहता है। देखिए, सर्दी में हम इसके ऊपर कोई भी स्प्रे वगैरह भी नहीं करते हैं। ये वैसे भी सकुलेंट वैरायटी का पौधा है, इसके ऊपर स्प्रे करने पर इसकी पत्तियां गलने लगती हैं, इसलिए हमें इसको साफ ही करना पड़ता है। देखिए, आप सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं, गीला भी ले सकते हैं। जब हम इसको साफ करेंगे तो इसकी पत्तियां हेल्दी हो जाएंगी। इसकी पत्तियों के अंदर जो स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, जाले से लग जाते हैं, उसके कारण ये पत्तियां मुड़ी सी होने लग जाती हैं और इसमें जो है चीर से आने लग जाते हैं, पत्तियों में कट से आने लग जाते हैं। और सर्दियों में देखिए हमने इसे छाया में रखा हुआ था, कवर्ड एरिया में रखा हुआ था, तो अब आपने इसे जो है ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे ब्राइट लाइट या छन कर धूप मिले। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को आप ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं और पत्तियों पर वो चमक नहीं रहती है। कई बार क्या होता है, सर्दी में हम इसको पानी ज़्यादा दे देते हैं, जिसके कारण इसकी पत्तियां ढीली सी हो जाती हैं, तो समझ लो आपका पौधा हेल्दी नहीं है। जब इसकी पत्तियां ऐसे तलवार की तरह सीधी खड़ी रहें तब ये जो है पौधा हेल्दी होता है। इसमें आपने पानी कम डालना है और सर्दी में कम रोशनी होने के कारण भी ये पौधा जो है ग्रोथ रोक देता है। और इसकी मिट्टी अगर सख्त होती है, गलत मिट्टी होती है, तब भी ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। देखिए कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है और कितनी सूखी सूखी सी है। इसकी मिट्टी में आपने पानी तभी डालना होता है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। देखिए, अभी तक फरवरी में सर्दी है, तो वीक में एक बार आपने जब मिट्टी सूखी हो चेक करके फिर ही आपने पानी डालना है। और इसको आपने छाया में नहीं रखना है, अब आपने इसे सेमी शेड में रखना है। अगर नया स्नेक प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आप 1/3 का रेशो लें। 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लेनी है। देखिए, बेबी प्लांट निकल कर आ रहा है। मेरे पौधे जो है सर्दियों में भी ग्रोथ करते रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ और इनकी जड़ आपको दिखा रही हूँ कैसे विजिबल हुई पड़ी है। तो आपने जो काम नहीं करना है, देखिए इसमें अभी आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है। रिपोर्टिंग करने से ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक देगा। और इसमें आपने अभी गुड़ाई भी नहीं करनी है। गुड़ाई करने से ये पौधा डिस्टर्ब होता है। देखिए, जो मैं खाद बता रही हूँ वो आपने डालनी है। तो देखिए, ये सैंड ली है मैंने। देखिए, मेरे पास 6 पोट हैं। 6 पोट के लिए मैंने जो इतनी सैंड ली है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है रेत, वो मैंने ले ली है। मैंने ये रेत जो है 2 मुट्ठी एक पोट के हिसाब से ली है।
आप अपने घर में देखें कि आपके पास कितने पॉट हैं, उतनी आपने रेत ले लेनी है, क्योंकि पॉट की जो जड़ है वो विजिबल हो रही है। इसमें गुड़ाई इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि इसकी जड़ में जो है राइजम ग्रो हो रहे होते हैं। अगर वो गुड़ाई करते समय कट जाएं तो फिर इसमें बेबी प्लांट नहीं निकलते हैं। तो मैंने 2-2 मुट्ठी सभी पॉट्स के लिए ये सैंड ली है। तो देखिए 3 मुट्ठी के करीब मैंने ये बर्मी कंपोस्ट ली है, यानी कि एक पॉट के 10 इंच के पॉट के लिए मैंने आधा मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट ली है। और 6 चम्मच के करीब मैंने ये है जो सरसों खली का पाउडर लिया है। सरसों खली पीसी हुई जो होती है वही पाउडर 6 चम्मच 6 पॉट के लिए लिया है। अब आपको क्वांटिटी बता दूँ कितना कितना आपने पॉट में डालना है। तो देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हम गुड़ाई करके इसमें डालते हैं खाद तो फिर इसकी जो राइजोम है वो बेबी प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। हम अकेली ऊपर ऊपर खाद डालेंगे तो खाद जब तक मिट्टी के साथ ना ढकी जाए तब तक खाद जो है असर नहीं करती। साथ में इसकी जो जड़ है वो भी जो है ढक जाएगी सैंड के साथ। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए आपने रिक्वायरमेंट देखनी है। कम से कम 1 या 2 मुट्ठी इस पॉट में मैं डालूंगी। देखिए इसमें जो है 4-5 पौधे हैं जो बेबी प्लांट भी निकले पड़े हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से आपने देखना है कितना बड़ा पॉट है और इसको मिट्टी जड़ को अच्छी तरह से ढक दें। यानी कि एक पॉट में आपने 1 चम्मच सरसों खली का, 1 चम्मच आपने वर्मी कंपोस्ट का और आधा मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का, और जड़ को ढकने के लिए ज़रूरत के हिसाब से आपने सैंड ले लेनी है। उसका कोई नुकसान नहीं है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो देखिए ये जो पॉट है इनमें भी मैं सभी में ऐसे डाल रही हूँ। देखिए अभी इनको आपने रूट डिवीज़न के जरिए अलग अलग नहीं करना है। इनको जो रिपोर्टिंग करने का टाइम है वो मार्च अप्रैल का है। सही टाइम जो है मार्च अप्रैल का है। अभी हम इनको डोरमेट अवस्था में से निकालेंगे, इसलिए हमने ये फर्टिलाइज़र डाली है। ऊपर से पानी डालना ना भूलें। जब भी आप ये खाद डालें तब आपने इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो। देखिए ये बेबी प्लांट जो दिखा रही हूँ ये सर्दी में निकला था। वास्तु के हिसाब से आप इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखेंगे तो आपके घर में ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।